मकसद से जो हुक्मरान वज़ीर आज़मों की कुर्सी पर बैठते हैं तो मुल्क का हाल वो होता है जो 4.5 साल हुआ। और इंशाअल्लाह उसी मुल्क को, उसी मईशत को और अवाम की भलाई को दोबारा से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहाल कर रहे हैं। और इसी तरह पंजाब सूबे में जो तरक्की हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जी देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जैसे इस जहां पर हम बैठे ये ओल्ड होम बना दिया गया था, जब वापस आई दिल्ली की आदत तो फिर ये वापस करना पड़ा, तो इस तरह की सूरत हाल तो नहीं हो सकती। देखें, पहली बात तो ये है कि ये पहले ही कल फैसले के अंदर लिख दिया गया है कि ये हुकूमत को तहवील में लेने का ऑर्डर कर दिया गया है। तो उस फैसले के ऑर्डर के मुताबिक इसको तहवील में लेने की जो हमें हदायत है वो हम पूरी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कल ऑर्डर्स भी पास कर दिए कि इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग की जाए और जो जो इसके अंदर अभी तक हुआ है उसकी जांच पड़ताल और उसको देखा जाए कि किस तरह इसके चार्टर के ऊपर और रिवीजन हो सकती है और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो ये हम अदालती फ़ैसले के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। कौन सा फैसला? जो PDM 1 बनी थी उसमें आप कैबिनेट के मेंबर भी थी, तो उस वक्त अगर आप कहते हैं कि साबिक जो वफाकी काबीना थी उसका फैसला गलत था तो वो मौजूदा जो कैबिनेट बनी थी उसमें उस फैसले को रिवर्स किया जा सकता था। आपको शायद याद नहीं है या शायद आपको उस वक़्त काबीना के अंदर इस फैसले के रिवर्सल के लिए और काजी फायज़ ईसा की इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है, जब उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, ये चोर को हाथ में वापस लौटा दिया गया है। और ये पूरा वहाँ केस शुरू भी हुआ था और उसके ऊपर जजमेंट भी आई थी। और मैं ये भी एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब ये जो लोग इसका वो क्या कहते हैं ढोल बजा रहे हैं ना, जो बेचारे कहीं से ले दे के अपने साथ जो बंदे थे PTI के, वो अब PTI की तर्जुमानी नहीं कर रहे। आपको जो शक्लें नज़र आ रही हैं TV के ऊपर, हमने तो हुकूमत में इमरान खान के ये शक्लें नहीं देखी, हमने तो उनकी पार्टी के अंदर जो ओहदेदार थे ये शक्लें आपने देखी? मैंने तो नहीं देखी थी। और जब इनकी हुकूमत थी तो ये तर्जुमानी, वो तो भाग गए लोग जो इनके साथ चोरियों में हिस्सेदार थे, वो बाहर बैठे हुए हैं। और जो बाकी इनके साथ लोग थे उनको इन्होंने, जो इनको कहता था कि तुम चोरी कर रहे हो, पार्टी से निकाल देते थे। जो कहते थे इसमें फॉरेन फंडिंग की चोरी है उसको जमात से निकाल देते थे। जो कहता था इलेक्शन गलत हुआ है उसको जमात से निकाल देते थे। जो हुकूमत में कहते थे कि जी आप गलत कर रहे हैं उनको काबीना से निकाल देते थे। तो ये एक शख्स है जो आइन तोड़े, पार्लियामेंट पे हमला करे, PTV पे हमला करे, उसके साथ साथ इसराइल और बरतानिया और हिंदुस्तान से पैसे मंगवाए फॉरेन फंडिंग में अपनी पार्टी के लिए। पुलिस, रेंजर्स, लॉ इन्फोर्स 2014 से पुलिस, रेंजर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सर फाड़ने शुरू किए हैं इन्होंने 2014 से। और वो सर फाड़ते हैं। आज भी IG इस्लामाबाद जो हैं अली, उनकी जो आँख है जिससे उनको नज़र नहीं आता, ये ज़मान पाक के ऑपरेशन में उनकी आँख इन्होंने फोड़ी थी। और फिर जब चोर और कहें जी आप गिरफ्तार होने वाले हैं तो कहते हैं कि जी 9th में कर दो। शोधा के मुजस्मे, शोधा की यादगारें, जिना हाउस तोड़ दो, उनकी मुजस्मे तोड़ दो, उनकी मुजस्मों को ज़मीन पे फेंक के ठुड्डे मारो। क्यों? क्योंकि तुमने चोरी की भी थी, क्योंकि तुम जो हर चीज़ से, हर कानून से तुम फारिग हो। ऐसा नहीं होता और उसका फैसला आ चुका है। आप बताएं फिर मैं बताती हूँ।
देखिए, जज जिसने भी फैसला किया, हमारे भी जज हजरात जो सुप्रीम कोर्ट थे, ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने भी फैसले किए थे, लेकिन वो केस था बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे। ये केस है 190 मिलियन पाकिस्तान की आवाम के पैसे खाने पे। तो ये जो जज साहब हैं, आपको 1 साल का वक्त दिया गया, ये ट्रायल 1 साल चला है। इस ट्रायल के अंदर अगर आपके पास कोई और चीज़ मौजूद थी, कोई सबूत अपनी मजलूमियत का मौजूद था, तो आप कोर्ट को दे देते। 1 साल में किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट, किसी किस्म की कोई शहादत, किसी किस्म का कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया गया जो आपको बेकसूर साबित करे। तो ये बातें, जज कौन था, जज क्या था, आप तो इतने बड़े बनते थे, डट के खड़ा है कप्तान कि जी NCA को ख़त लिख दिया कि मेरे सियासी मुखालफिन के ऊपर आप प्रोब करें। उनका प्रोब तो हो गया, उनकी तो प्रोब की रिपोर्ट आ गई NCA की। तो जो अपना केस आया है, तो जी जज फलाना था, जज ये था, जज वो था, आपने करप्शन किया है, फैसला आया है, बात खत्म। मैडम, जब वाली पीटीआई को सुधार सुनाई गई है, तो वाली पीटीआई जो अदालत में मुस्कुरा रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये जो अदालत का फैसला है, ये अगली किसी बड़ी अदालत में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा और खत्म हो जाएगा, और उन्होंने मुस्कुरा के ये फैसला सुना, इसमें क्या कमेंट करेंगे? मैंने तो कहा है, आप कहते थे डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान करप्शन करके। ढीठ होना चाहिए बंदे को चोर होना चाहिए, ढीठ होना चाहिए, झूठा होना चाहिए। जो चोर होता है, कभी उसकी शक्ल के ऊपर शर्मिंदगी देखी? क्योंकि उसकी तो आदत है। तो ये बातें जो हैं अब वो बियॉन्ड है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़ा इंसान है। 1 साल हो गया, 11 महीने वफाक में उनके भाई हैं वज़ीर आज़म, तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। और पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ चाहता ना तो यूँ मुंह पे हाथ फेर कर AC उतारता, चाहता ना तो हीटर बंद करता, दवाइयाँ बंद करता, ज़मीन पर गद्दे के बगैर लिटाता। जिस तरह नवाज शरीफ को जब पकड़ के लेकर गए लाहौर एयरपोर्ट से, जब वो लंदन से वापस आए, जो चोर होते हैं ना वो अपने फैसले सुनने के लिए वापस नहीं आते मुल्कों में, तो नवाज शरीफ वो करता, इनका खाना बंद करता, इनकी जो वहाँ अयाशियाँ हैं वो बंद करता, इनके चिया सीड्स बंद करता। वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़ा आदमी है, और बहुत वो इस तरह छोटी छोटी बातें करके सियासी मुखालफत नहीं करते। उनकी हर सियासी मुखालफत मुल्क के लिए होती है। वो जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इमरान खान को, खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान की हुकूमत बनी थी, वो नवाज शरीफ की महरून मिन्नत थी। हम हुकूमत बना सकते थे अलाइज़ के साथ, लेकिन उन्होंने कहा इनकी मेजॉरिटी है, आप इनको हुकूमत बनाने की मौका दें। वो हुकूमत बनाई। जब नवाज शरीफ साहब गए इनके पास चल कर बनी गाला में, तो उन्होंने कहा मेरे घर की सड़क बनवा दो, तो नवाज शरीफ साहब ने सड़क बनवा कर दी इनके जो बनी। इसलिए जब शौकत खाना बन रहा था तो नवाज शरीफ साहब ने उसकी मशीनरी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया और ज़मीन भी दी। जब और उन्हीं दिनों में इत्तफाक हॉस्पिटल बन रहा था, जो शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल है, उसकी जो मशीनरी थी उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने टैक्स दिया था। नवाज शरीफ साहब का मुकाबला आप इमरान खान साहब के साथ ना करें। जी आप पहले बताते हैं, फिर मैं आती हूँ आप पे। मैडम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने 3 खुशखबरियां सुनाई। एक आपने IMF की बात की कि उससे छुटकारा हो जाएगा, दूसरा आपने बिजली की कीमतों की बात की, आज भी बिजली की कीमतों को लोग रो रहे हैं, और तीसरी आपने इंटरेस्ट लेवल की बात की कि इंटरेस्ट लेवल सिंगल डिजिट में आ गए। तो ये बताइएगा कि इन तीनों के थोड़ी सी हम आपसे तफसील चाहें कि अब आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशखबरियाँ होंगी, सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह। मैं साथ कह रही हूँ, मैं किसी तकब्बुर से बात नहीं कर रही। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा जो हमारे मकासद हैं। और IMF का प्रोग्राम कोशिश हम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इसको वाइंड अप करें, जैसे 2015 में नवाज शरीफ साहब ने किया था। और जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी, मकसद हमारा ये है। लेकिन मुल्क की मईशत का वो हाल करके गए हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाकर, IMF को वापस बुलाकर अपना मुआहदा डिफ़ॉल्ट करके इस मुल्क के साथ जो करके गए हैं, जो इस मुल्क की मईशत के साथ जो करके गए हैं, जो अवाम के साथ करके गए हैं। तो जो बिजली के नर्ख आज महंगे हुए हैं, वो नवाज शरीफ के दौर की प्राइस नहीं है, वो इनके कारनामे और इनके अमाल हैं जिनकी वजह से आज हम
उस पर मेहनत करके उसके टैरिफ को कम कर रहे हैं, उसकी बिजली की कीमतों को कम कर रहे हैं, लोगों को सब्सिडीज़ दे रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं उस बिजली की कीमतों में भी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया था ना गर्मियों में, सोलर पैनल दे रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं ताकि आवाम को कोई सांस लेने का मौका मिले। ये इन लोगों के अमाल है जो ये डकैतियाँ कर रहे थे। देखिए, एक अमल स्टार्ट हुआ है फेडरल लेवल के ऊपर, लेकिन रिहाई, मैंने पहले एक बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कि ये केस हुकूमत का बनाया हुआ नहीं है, ये केस मुस्लिम लीग नून ने इसका फ़ैसला नहीं दिया, इसका एक अदालती फ़ैसला आया है, 1 साल के ट्रायल से गुजर कर आया है, कानून के जो पूरे मराहिल हैं उससे गुजर कर आया है, ये फ़ैसला अदालत ने दिया है। इस पे गवर्नमेंट ने बानी पीटीआई को इस डकैती और इस चोरी के ऊपर रिहा नहीं कर सकती, ये अदालती फ़ैसला है और इसका फ़ैसला अदालत ने किया। जी, देखिए, जिसने पहले सवाल का जवाब, जिसने जो करप्शन किया है उसका हिसाब होना लाजिम है और वो हो रहा है और होना चाहिए सबका। और दूसरी बात आपने की कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, अभी तक मुझे नहीं पता। जिस तरह ही मुझे पता चलेगा मैं बतौर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून आपको आगाह कर दूँगी। थैंक यू।